बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की, सदगुरु अभिलाष साहेब की, संत समाज की, भक्त समाज की, कार्यक्रम कराने वालों की जय। द्विदिवसीय सत्संग समारोह का प्रथम दिन का प्रथम सत्र, जिसमें हम लोग भजन मंडली के द्वारा भजनों से हम लोग रसास्वादन किया। तत्पश्चात संतों के द्वारा हम लोग विचार श्रवण किया। मेरे लिए भी निर्देश हुआ है, आइए थोड़ी चर्चा आपके बीच प्रस्तुत है। पूजनीय संत समाज, आदरणीय धर्म प्रेमी बंधुओं, श्रद्धा मूर्ति देवियों, इस वसुंधरा में पलने वाले प्यारे प्यारे बच्चों, किसी ने बहुत सुंदर कहा है, पानी के बिना नदी बेकार है, अतीत के बिना आंगन बेकार है। अतीत घर का वैभव होता है, संत का आना क्या है? बसंत का आना है। बसंत आता है तो प्रकृति मुस्कुराती है, संत आते हैं तो संस्कृति मुस्कुराती है। संत गुरु कैसे होते हैं? वे शिल्पी होते हैं, नर को नारायण बनाते हैं। संत गुरु कैसे होते हैं? वे सूर्य और चंद्रमा के समान शीतलता और प्रकाश प्रदान करते हैं। संत गुरु कैसे होते हैं? वे चलते फिरते हुए पावर हाउस। अब व्यक्ति को चाहिए अपना पावर चार्जिंग करें। देखो, पावर चार्जिंग के लिए प्रयागराज से ये संत समाज को आमंत्रित किया और इस अवसर पर यदि हमने अपना पावर चार्जिंग नहीं किया तो पश्चाताप हाथ में आएगा। और ये संत समाज चलता फिरता हुआ प्रयागराज है। आप लोग प्रयागराज जाएंगे तो पहला तो समय आपको देना होगा, समय का खर्च करना पड़ेगा, घर का काम धाम छोड़ना पड़ेगा। दूसरा, पैसा खर्च करना पड़ेगा और वहां जाने तक बहुत पहले से रिजर्वेशन कराना होगा। गाड़ी में भी धक्का मुक्का खाना होगा तब कहीं। प्रयागराज जो सभी तीर्थों में बताया जाता है, प्रयागराज तीर्थों का राजा बताया गया। अब तो इलाहाबाद से प्रयागराज हो गया है। तो प्रयागराज से ये संत समाज रूपी गंगा आज और कल प्रवाहित होगी। उस गंगा में आप सब अवश्य डुबकी लगाएंगे। इस डुबकी में ही मन का जो मैल है, मन का जो कलिमश है, इस गंगा में ही धुलता है। दुनिया में और ऐसी जगह नहीं है जहां मन का मैल धुलाया जाए। एक ही जगह है, वो है संत समाज रूपी गंगा है। और ये चलता फिरता हुआ जंगम तीर्थ है। मुद मंगलमय संत समाजो, और जो जग जंगम तीर्थ राजो, जहां संत तहाँ तीर्थ बासो, जहां राम तहाँ अवध निवासो। गोस्वामी जी कहते हैं ये संत समाज कैसा है? मुद नाम प्रसन्नता को देने वाला है।
और ये चलता फिरता हुआ जंगम तीर्थ है। जहां संत हैं वहां तीर्थ है, जहां राम है वहां अयोध्या है। इसलिए सदगुरु कहते हैं, अभी हम सुने थे, जो ये संत समाज रूपी प्रयागराज में जो स्नान करता है उसका मन का मैल धुलता है। और इस संत समाज, इस सत्संग सरिता में जो भी निमंजन करता है उसका मन शुद्ध और पवित्र होता है। और ये संत समाज कैसा है सबको पता है। इसलिए गोस्वामी जी ने भी कहा, नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, और संत मिलन सम सुख कछु नाई। दरिद्रता के समान दुनिया में दुख नहीं है और संतों के मिलने के समान सुख नहीं है। अभी हम सुन रहे थे कुछ देर पूर्व, राम बुलावा भेजिया दिया कबीरा रोए, जो सुख साधु संग में सो बैकुंठ न होए। भावात्मक कथन है, राम ने बुलावा भेजा, यह संदेश पाकर कबीर साहब को रुलाई आ गई। वो कहते हैं जो सुख साधु संग में सो बैकुंठ न होए। जो सुख साधु संग में है वो बैकुंठ में नहीं है। बैकुंठ और स्वर्ग ये काल्पनिक अवधारणा है। इस धरती के अलावा अलग से कहीं स्वर्ग नहीं है, अलग से कहीं बैकुंठ नहीं है, अलग से कहीं जन्नत नहीं है, ना अलग से कहीं बेहश्त है। इसी धरती को स्वर्ग बनाना है और इसी धरती को बैकुंठ उतारना है। स्वर्ग का लाक्षणिक अर्थ है सुख, स्वर्ग का आध्यात्मिक अर्थ है स्व कहते हैं खुद को, ग कहते हैं गमन, आत्मा की ओर लौट आना, ये सच्चा स्वर्ग है। बैकुंठ कुंठा रहित मन की ग्रंथियां, ये मन की ग्रंथियां हमें दुनिया में फंसाती है। ये मन की ग्रंथियां, मन के जो कालुष है, मन का जो मैल है, काम क्रोध लोभ मोह राग देश भय चिंता शोक मोह, यही मन की ग्रंथियां हैं। ये अगर कट गए, सच्चा बैकुंठ वास है। मन का कुंठा रहित हो जाना, मन का निर्ग्रंथ हो जाना, यह है बैकुंठ वास है। अब हमें अपना ही मन को स्वर्ग बनाना है, अपना परिवार में स्वर्ग उतारना है, अपना समाज में स्वर्ग उतारना है। मन अगर विकार रहित है, मन को हम विकार रहित बना लिया, मन ही तो आगे आगे काम करता है। मन बिना कुछ नहीं होता है। सभी शास्त्रों में या महापुरुषों ने मन को ही वश में करने के लिए प्रेरणा दिया है। तथागत बुद्ध ने प्रथम गाथा, उनका धम्म पदम है, तो प्रथम गाथा में मन पर ही उन्होंने चिंतन किया है। महात्मा बुद्ध आज से 2500 वर्ष पूर्व हुए। अब अपना ग्रंथ शुरुआत किया तो मन से ही शुरुआत किया। कबीर साहब ने अंतर ज्योति शब्द एक नारी, अपनी बात अंतर ज्योति से वे शुरू करते हैं। अंतर ज्योति, सबके भीतर सबके अंदर ज्ञान की ज्योति जगमगा रही है। ये अंतरात्मा ही तो परमात्मा है। अंतरात्मा सबके अंदर में है, सबके अंदर में ज्ञान की ज्योति जगमगा रही है। और कुदरत की ओर से, प्रकृति की ओर से
दो महान शक्ति मिली है, वो है वाणी की शक्ति और कल्पना की शक्ति। दो महान शक्ति कुदरत की ओर से हम लोगों को मिली है। मानवेतर खानी में वाणी की शक्ति नहीं है, पशु पक्षियों में वाणी की शक्ति नहीं है, मनुष्य में ही वाणी की शक्ति है। वो अपनी वेदना को, अपनी कल्पना को, जो अपनी भावना है उसको वाणी के द्वारा वो प्रकट कर सकता है। और कल्पना की शक्ति, नई नई कल्पना किसके द्वारा होती है? आदमी के द्वारा, मनुष्य के द्वारा। ये जितने जो आविष्कार है ना ज्ञान विज्ञान का, मनुष्य की कल्पना से ही है। एक अनुमान कल्पना की अवधारणा अलग है, यहां वहां की बात नहीं कही जा रही। यहां नई नई कल्पना, नई नई चीजों की खोज किसने किया? आदमी ने किया, मनुष्य ने किया है। वेद शास्त्र कुरान गुरबाणी जहां तक जीव ही की देन है, प्रज्ञा तहां तक। ज्ञान व विज्ञान का शोधक वही है, विश्व के सारे विषय बोधक वही है। ब्रह्म ईश्वर देवताओं का सृजेता, प्रकृति के गुण शक्ति सीमा पर विजेता। जीव के समतुल्य केवल जीव ही है, अखिल मानव सृष्टि का यह पीव है। जीव जब तक कामनाओं में फंसा है, तभी तक वह विवशताओं में ग्रसा है। कामनाएं छूट जाती जब ही है, जीव ही शिव हो जाता तभी है। ये ज्ञान विज्ञान का अन्वेषक कौन है? ये आदमी है, मनुष्य है। सारे ज्ञान विज्ञान की खोज मनुष्य करता है। ऐसे जो मनुष्य है इस धरती का सिरमौर, लेकिन धर्म शास्त्रों में धार्मिकों ने यहां तक कह दिया मनुष्य तो तुच्छ है। वो क्या कर सकता है? अगर कोई करता है तो ऊपर वाला। आज तक ऊपर वालों ने यह बताया है मैंने ये काम किया है, आज तक ऊपर वाला किसी को बताया नहीं। ये तो अपनी अवधारणा है, अपनी मान्यता है। इस धरती में मनुष्य के अलावा और कोई ऊपर में कोई अधिष्ठाता नहीं बैठा है, मनुष्य ही महान है। अगर मनुष्य को हटा दो तो धरती में क्या रह जाएगा? सारे ज्ञान विज्ञान का चिंतन करने वाला, खोज करने वाला आदमी ही है। इसलिए आदमी को तुच्छ नहीं मानना है, आदमी महान है। तो मैं कह रहा था कि इस धरती में अलग से और कहीं जन्नत है, और न कहीं बैकुंठ है, और न कहीं स्वर्ग है। इसी धरती को हमें स्वर्ग उतारना है। सबसे पहले तो अपने मन को पवित्र बनाना है, मन को स्वर्ग में जीना है। उसके बाद परिवार में स्वर्ग उतारना है। दुनिया बनी है दोजख, जन्नत इसे बनाए, बैकुंठ से भी सुंदर धरती को हम सजाएं। बहुत सुंदर यहाँ कल्पना की गई। दुनिया बनी है दोजख, आज यह दुनिया दोजख बनी है, नरक बना हुआ है। देख लो, आए दिन सांप्रदायिक दंगा, मंदिर को लेकर, मस्जिद को लेकर, हिंदू और मुसलमान को लेकर, आए दिन देखो नरक। यही तो नरक है। ये विश्व युद्ध की कगार में है आज ये दुनिया। ये क्या है? यही नरक है भाई साहब। नरक कहते हैं जहां कला है, दुख है, पीड़ा है, अशांति है, राग है, द्वेष है, कला है, चिंता है, फिक्र है, भय है, वैमनस्य है। यही नरक। जिस घर परिवार में एकता है, सुमति है, आपस में प्रेम है, यही स्वर्ग है, यही जन्नत है। तो हमें मन में पवित्र भावना रखना है
और पवित्र भावना रखना ही स्वर्ग है। और परिवार में उतारना है, फिर परिवार के बाद समाज। सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्ति मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। पूरी दुनिया हमारी है, उनके साथ मधुर व्यवहार, मानवता का व्यवहार, ये स्वर्ग होगा। अगले मीटिंग में और हम लोग सुनेंगे इन सारी बातों को। मैंने थोड़ी सी चर्चा छुटपुट बातें कही, आगे हमारे और संचालक साहब आप समक्ष कहेंगे। गर्मी भी प्रचंड है, इसलिए यही अपनी बात विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरु देव की जय।